शराब बाहर से आ रहा है, ट्रकों में भर भर कर आ रहा है, छुपा करके आ रहा है और खुलेआम भी आ रहा है। बॉर्डर को अगर सील है या बॉर्डर पर लगे हुए हैं लोग जांच करने वाले, तो कैसे शराब आ रहा है ट्रक में भर कर करके। अगर शराबबंदी कानून लागू है तो उसको जमीन पर उतारिए, केवल दिखावे के लिए मत कीजिए। बिहार में 2016 से शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन आए दिन बिहार में शराब सप्लाई हो रहा है। जिस तरीके से कल एक तस्वीर निकल के आई जहां पर एक पिकअप में टमाटर के नीचे शराब लोड कर लाया जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वह शराब पकड़ा गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून को लेकर कई सवाल खड़ा हो रहा है। इसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए प्रेम रंजन पटेल है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बात करेंगे। सर, कैसे देखते हैं लगातार शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद बिहार में टमाटर के नीचे छुपा के शराब लाया? हम लोग तो पहले से कहते आ रहे हैं कि शराबबंदी होने के बावजूद शराब की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। शराब बाहर से आ रहा है, ट्रकों में भर भर कर आ रहा है, छुपा करके आ रहा है और खुलेआम भी आ रहा है। बॉर्डर को अगर सील है या बॉर्डर पर लगे हुए हैं लोग जांच करने वाले, तो कैसे शराब आ रहा है ट्रक में भर कर करके। तो कहीं ना कहीं जो है से इसमें सरकार की मिलीभगत है। सरकार के मातहत जो अधिकारी हैं उनकी देख रेख में और उनके संरक्षण में ये शराब आ रहे हैं। मैं तो उसी को कह रहा हूँ कि अगर शराबबंदी कानून लागू है तो उसको जमीन पर उतारिए, केवल दिखावे के लिए मत कीजिए। कुछ लोग माफिया तत्व, उसमें लगे व्यवसायी लोग आज जो है से पूरी तरह से अपनी सक्रियता बनाए हुए हैं, शराब का धंधा कर रहे हैं। लोगों को, पीने वाले को जो है से कहीं कोई परेशानी नहीं हो रहा है, आसानी से उनको शराब मिल रहा है, होम डिलीवरी तक हो रहा है। तो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सरकार को सोचने का विषय है। सरकार केवल घोषणाएं न करे, वायदे न करे, शराबबंदी का ढिंढोरा न पीटे, शराबबंदी को सही तरीके से सही रूप में लागू करे। शराब पीना अगर नाजायज है तो बिक्री होना भी नाजायज है, इसलिए उसकी बिक्री नहीं होनी चाहिए। बाहर से भी जो शराब आ रहा है उसको रोकिए। आप ही के अधिकारी लगे हुए हैं, आप ही उसके जो है से सब कुछ है। तो क्यों जो है से बॉर्डर से आ रहा है? आखिर अगर चारों तरफ बॉर्डर सील हो जाएगा, सड़कों पर जांच के लोग लगे हुए हैं, उसके बावजूद जो है से शराब की आ रही है इतनी बड़ी जो है से संख्या में। सर, एक सवाल और रहेगा। केसी त्यागी जदयू नेता हैं, उनका बयान आया है कल कि पूरी की पूरी बीजेपी हमारे संपर्क में। अरे, केसी त्यागी राज्यसभा के पूर्व सदस्य रहे हैं और वो दिल्ली में सेंट्रल हॉल में ठहरते हैं, रुकते, सेंट्रल हॉल में बैठते हैं और सेंट्रल हॉल में सभी पार्टी के नेता रहते हैं। तो संपर्क तो हो सकता है। अब पॉलिटिकल पार्टियां हैं, एक दूसरे में जो है से संवाद होता रहता है। तो संपर्क का मतलब क्या होता है? संपर्क का मतलब होता है हम देश को जिस रूप में बना रहे हैं, ले जा रहे हैं, उसका साथ और समर्थन। और आप जिन लोगों के साथ हैं उनको देश से मतलब नहीं है, उन लोगों को केवल सत्ता चाहिए। और केसी त्यागी अगर सही रूप में आपको अगर देश से प्रेम है, देश के लोगों से प्रेम है, अगर चाहते हैं कि देश में सही तरीके से और आम लोगों का हित हो सके, काम हो सके, तो आप जिन लोगों से संपर्क, जिन लोगों के साथ बैठे हैं और जिन लोगों के साथ रह रहे हैं, पहले उनसे पूछिए कि उन लोगों ने देश के साथ क्या किया है, कौन सा न्याय किया है, कौन सा विकास किया है। आज हम जो ऐसे कर रहे हैं, निश्चित रूप पर अगर संपर्क है तो मुझे लगता है हमारे कार्यों से प्रभावित होकर करके संपर्क कर रहे हैं। कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष बने हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, लगातार मिशन 2024 और 25 को लेकर कह रहे हैं कि कांग्रेस को बिहार में मजबूत करेंगे, तो वहीं केंद्र स्तर पर भी मजबूत करेंगे, बीजेपी को जो है पछाड़ देंगे आने वाले लोकसभा चुनाव। अब कांग्रेस बिहार में कैसे मजबूत होगा? बराबर सुनते आ रहे हैं लगातार। और कांग्रेस पिछलग्गू बनी हुई है। जिस महागठबंधन में है उस दल के सबसे बड़े जो नेतृत्व करने वाले हैं वो आरजेडी के लोग हैं और इनको भिखमंगे की तरह जो है से सीट देते हैं चुनाव लड़ने के लिए और उनके अनुसार कांग्रेस चलती है। कांग्रेस अपने नीतियों के आधार पर नहीं चलती है, अपने अनुसार नहीं चलती है, राजद के अनुसार चलती है। राजद जो चाहती है वही कांग्रेस में होता है और कांग्रेस के लोग भी वही करते हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह अगर अध्यक्ष बने हैं तो राजद के इशारे पर बने हैं, न कि अपने कांग्रेस के बलबूते पर बने हैं। तो उनका बनना और कांग्रेस को किस रूप में आगे स्थापित करना यह राजद पर निर्भर करता है। राजद अगर चाहेगा तो कांग्रेस को बिहार में स्थापित होने देगा, अगर नहीं चाहेगा तो कांग्रेस
को दूध की मक्खी की तरह निकाल देगा। कांग्रेस तो राजद के पीछे पीछे चल करके बर्बाद हो चुकी है। अब उसके पास कुछ जमीन बचा हुआ नहीं है। दूसरे के जमीन के बलबूते पर, दूसरे के सहारे पर कांग्रेस अपनी नैया खेव रही है, और उसके इशारे पर कुछ मिल जाए तो जो है से वो प्राप्त हो जाता है। तो कांग्रेस की स्थिति वही हो गई है। चलिए, राजद के इशारे पर जो है कांग्रेस नैया अपना खेव रही है, तो वहीं राजद के इशारे पे कांग्रेस चलती है। जिस तरीके से अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष बने, इसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए अभी बीजेपी प्रवक्ता जो है थे, बता दें आपको कि प्रेम रंजन पटेल थे। जिस तरीके से कांग्रेस के नए बिहार प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, इसको लेकर हमने सवाल किया। तो वहीं जिस तरीके से केसी त्यागी ने यह बयान दिया कि बीजेपी के तमाम जो लोग हैं वो हमारे संपर्क में है, इसको लेकर भी हमने सवाल किया। तो वहीं तमाम बातें कह रहे थे प्रेम रंजन पटेल। तो वहीं बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर भी साफ साफ प्रेम रंजन पटेल सर का यह साफ कहना था कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून लागू हुआ है वो पूरी तरीके से फेल है। लगातार सरकार के संरक्षण में शराब बिहार में सप्लाई किया जा रहा है तो बेचा जा रहा है। वहीं क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी प्रवक्ता आपने सुना है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। पटना से सहयोगी के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।